नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बाज का आतंक। बाज का आतंक, कथा पटकथा शशि भूषण शलभ, चित्रांकन राम वाइरकर, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। चक्रधर राज्य का मंत्री दुष्कर्मा उस शाम पड़ोस के एक राज्य से वापस लौट रहा था। ओह, सूरज डूबने जा रहा है, मुझे अंधेरा होने से पहले नगर में पहुंच जाना चाहिए। सड़ाक, यह सोचकर उसने घोड़ों को और तेजी से दौड़ा दिया। अभी वह नगर से काफी दूर था कि तभी जंगल की ओर से आंधी सी उठती दिखाई दी। अरे, अचानक यह आंधी कैसे उठ रही है? लेकिन अभी वह कुछ समझ पाता कि तभी एक विशाल बाज उसकी ओर झपटा। ओह, यह क्या बना है? ओह, इतना भयंकर बाज! अरे, मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो यह बाज मुझे मार देगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह विशाल बाज मंत्री दुष्कर्मा को अपने पंजों में उठाकर ले चला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। बाज दुष्कर्मा को एक पहाड़ी गुफा में ले गया, जहां एक तांत्रिक उस बाज की प्रतीक्षा कर रहा था। आहा, मेरा बाज शिकार ले आया, अब मैं इसको अपनी देवता की बलि चढ़ाऊंगा। मुझे छोड़ दो, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, धन दौलत हीरे मोती स्वर्ण आभूषण। मूर्ख, हमें पृथ्वी की इन निकृष्ट वस्तुओं का लालच देता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक सहस्त्र मानवों की बलि। एक सहस्त्र मानवों की बलि? हाँ, जब एक सहस्त्र मानवों की बलि पूरी होगी तो देवता मुझे अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा, फिर कोई मुझसे जीत नहीं सकेगा। पलक झपकते ही दुष्कर्मा ने अपनी मुक्ति का तरीका सोच लिया। यदि मैं आपके लिए एक सहस्त्र मानवों का प्रबंध कर दूं, तो क्या आप मुझे मुक्त कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? कहीं तुम मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं चक्रधरपुर राज्य का मंत्री हूँ। मेरे लिए प्रतिदिन कुछ लोगों को पकड़कर आपके पास भेजना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। तुम लोगों को पकड़कर जंगल में पहुँचाओगे, वहाँ से मेरा बाज उन लोगों को उठाकर ले आएगा। लेकिन याद रखना, यदि तुमने कोई चालाकी की तो मेरा बाज तुम्हें तुम्हारे महल से भी उठा लाएगा। तांत्रिक ने उसे मुक्त कर दिया। उसके आदेश पर विशाल बाज उसे उसके रथ के पास पहुंचाकर वापस लौट गया। ओह, अब मुझे नगर में पहुंचकर बलि के लिए लोगों का प्रबंध करना होगा। कुछ देर बाद वह भी नगर की ओर चल दिया। उस रात दुष्कर्मा ने एक योजना बनाई और अगले ही दिन उसके कुछ विश्वस्त सैनिकों ने समीप के एक गांव पर आक्रमण कर दिया। जल्दी ही उन सैनिकों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया। चलो, इन्हें जल्दी से ले चलो, मंत्री जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में सैनिक उन लोगों को लेकर जंगल के समीप खड़े मंत्री दुष्कर्मा के पास पहुंच गए। मंत्री जी, हम इन लोगों को बंदी बना लाए हैं। शाबाश, इन सबको उस पत्थर के समीप छोड़ दो, बाज इन्हें लेने के लिए अभी आता ही होगा। उन लोगों को पत्थर के पास छोड़कर दूर खड़े सैनिक और दुष्कर्मा बाज के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद दूर से उड़कर आता बाज दिखाई दिया। समीप पहुंचते ही बाज ने झपटकर उन लोगों को पंजों में उठा लिया। नहीं, बचाओ! और फिर देखते ही देखते बाज उन लोगों को दूर ले गया। आज का काम पूरा हुआ। शूरसेन, कल तुम सैनिकों के साथ जाकर लखीमपुर गांव से लोगों को पकड़ कर लाओगे। जो आज्ञा मंत्री जी। फिर सब नगर को लौट आए। अगले दिन दुष्कर्मा के विश्वस्त सैनिकों ने लखीमपुर गांव पर आक्रमण करके कुछ लोगों को पकड़ लिया। बहुत देर हो गई, मंत्री जी हमारी प्रतीक्षा में परेशान हो रहे होंगे। तभी एक 8 वर्षीय लड़का वहां दौड़ता हुआ आया और, मेरे बापू को छोड़ दो, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरे बापू को छोड़ दो। ए लड़के, सामने से हट जा, नहीं तो तुझे घोड़े के पांव से कुचल दूंगा। नहीं, मेरे बापू को छोड़ दो, मैं नहीं हटूंगा, नहीं। उस लड़के ने अपने बापू को नहीं छोड़ा तो, बापू! बेटे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। नहीं बापू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कोड़े मारकर जल्दी से इस लड़के को अलग करो, नहीं तो और देर हो जाएगी। तभी एक सैनिक ने लड़के पर कोड़ों की वर्षा कर दी। बापू! लड़के को बुरी तरह घायल कर सैनिक उसके बापू को ले गए। और फिर इस तरह लोगों को पकड़कर बलि के लिए तांत्रिक के पास भेजना दुष्कर्मा का दैनिक कर्म बन गया। लोग राजा कनिष्क राज से शिकायत करने आते, लेकिन दुष्कर्मा उन्हें सैनिकों से पिटवा कर भगा देता। हमें महाराज से पूछना है कि हमारे लोगों को बंदी क्यों बनाया है। हमें महाराज के पास जाने दो। नहीं, महाराज किसी से नहीं मिलेंगे, भाग जाओ,
नहीं तो तुम्हें भी बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े हुए थे। नहीं, हम महाराज से मिले बिना नहीं जाएंगे। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ सोचते ही दुष्कर्मा ने अपने सेना नायक को आदेश दिया, शूरसेन, कत्ल कर दो इन सबको, एक भी बचकर न जाने पाए। दुष्कर्मा का आदेश पाते ही सैनिक लोगों पर टूट पड़े। भयभीत लोगों ने उल्टे पांव भागने की कोशिश की, लेकिन मैं मरा, बचाओ, मुझे छोड़ दो। कुछ ही देर में महल का प्रांगण युद्ध स्थल बन चुका था। मर गया। अनेक लोग भागने में सफल हुए थे और अनेक बंदी बना लिए गए थे। इन सबको काल कोठरी में डाल दो, कल सुबह इन सबको जंगल में छोड़ आना। कुछ दिनों तक मंत्री दुष्कर्मा का कुकृत्य चलता रहा। उसने राजा कनिष्क राज से इस कुकृत्य को छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक दिन राजा कनिष्क राज के सामने यह बात पहुंच ही गई। महाराज, पूछिए अपने मंत्री जी से, गरीब निर्दोष लोगों को क्यों पकड़ा गया है? उन्हें किस कारागार में रखा गया है? कहाँ हैं वे लोग? उस आदमी की बातों से हैरान राजा कनिष्क राज ने मंत्री दुष्कर्मा से पूछा, दुष्कर्मा, सैकड़ों लोगों को किस लिए पकड़ा गया है? महाराज, यह आदमी झूठ बोल रहा है। महाराज, झूठ मैं नहीं, मंत्री जी बोल रहे हैं। तभी कनिष्क राज के मस्तिष्क में कुछ कौंध गया और मन ही मन सच्चाई जानने का निर्णय कर बोले। सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हम स्वयं राज्य का दौरा करेंगे। हमारे दौरे का प्रबंध किया जाए। अगले ही दिन रथ पर सवार हो कनिष्क राज राज्य में भ्रमण के लिए निकले। ओह, कहीं महाराज को सच्चाई का पता नहीं चल जाए। मन ही मन दुष्कर्मा बहुत आशंकित था, लेकिन उसने पहले ही ऐसा प्रबंध कर दिया था कि कोई फरियादी राजा के समीप नहीं पहुंच सके। उसके विश्वस्त सैनिक राजा के चारों ओर फैले हुए थे। मुझे महाराज के पास जाने दो, हटो पीछे। लोगों की उतावली भीड़ राजा के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पीछे हटो। ओह, लोगों को अधिक देर तक नहीं रोका जा सकता, मुझे कुछ दूसरा उपाय करना ही पड़ेगा। और पलक झपकते ही दुष्कर्मा ने उपाय सोच लिया। महाराज के रहते मेरा सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है, फिर क्यों न महाराज को ही उस बाज का शिकार बना दूं। मस्तिष्क में यह विचार आते ही उसने राजा कनिष्क राज से कहा, महाराज, सुना है कि जंगल के पास कोई भयंकर बाज लोगों को उठाकर ले जाता है। बाज लोगों को उठाकर ले जाता है? लेकिन यह बात पहले हमको क्यों नहीं बताई गई? महाराज, कुछ दिन पहले ही मुझे इस बात का पता चला है। मैंने कुछ सैनिकों को वहां भेजा था, लेकिन वह बाज को नहीं मार सके। सैनिक बाज को नहीं मार सके तो हम उस बाज को मारेंगे। हम इसी समय जंगल की ओर जाएंगे। राजा के आदेश पर सारथी ने रथ जंगल की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में रथ जंगल के बीच पहुंच गया और तभी विशाल बाज ने आक्रमण कर दिया। दुष्कर्मा के संकेत पर सैनिकों ने बाज को मारने का नाटक किया, लेकिन उनके भाले बाज के पास से गुजर गए। कनिष्क राज ने बाज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज का बाल भी बांका नहीं कर सके। कुछ देर के संघर्ष के बाद बाज ने राजा को पंजों में उठा लिया और सबके देखते देखते बाज राजा को दूर ले गया। बाज के आंखों से ओझल होते ही दुष्कर्मा अपनी सफलता पर मुस्कुराया। साथियों, बाज ने आज हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर कर दिया है। बस अब हमें रानी और उसकी नन्ही राजकुमारी को रास्ते से हटाना है। सब वापस नगर की ओर लौट पड़े। महल में पहुंचते ही दुष्कर्मा ने रानी ज्योत्सना को बाज के संघर्ष की कहानी सुनाते हुए बताया, महारानी जी, मैंने और सैनिकों ने उस बाज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज महाराज को उठाकर ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। महारानी जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इन सैनिकों से पूछ सकती हैं। और फिर रानी ज्योत्सना के कोई प्रश्न करने से पहले ही सैनिकों ने एक स्वर में स्वीकार किया, जी हाँ महारानी जी, वह भयंकर बाज हम सबके सामने महाराज को उठाकर ले गया और हम कुछ न कर सके। यह सुनते ही रानी बेहोश होती चली गई। तभी, ओह, रानी जी बेहोश हो गई। मंत्री जी, राजवैद्य को बुलवाइए। सैनिक, तुम राजवैद्य को बुलाकर लाओ। राजवैद्य की चिकित्सा से रानी को जल्दी होश आया। रानी जी, इस विपत्ति के समय आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब आप पर ही इस राज्य का उत्तरदायित्व है। हम राजगद्दी के उत्तरदायित्व को निभाने की कोशिश करेंगे राजवैद्य जी। रानी ज्योत्सना ने बहुत कुशलता से राजकाज संभाल लिया था, लेकिन दुष्कर्मा उसे भी रास्ते से हटा देने के षड्यंत्र में लगा हुआ था। साथियों, हमें जल्दी से जल्दी रानी को भी बाज का शिकार बनाना होगा। इसके लिए मैं कोई उचित समय देखकर रानी को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा।
उचित समय के लिए हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी मंत्री जी। 3 दिन बाद पूर्णिमा के दिन रानी जी देवी की महापूजा के लिए मंदिर जाएंगी। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। देवी के मंदिर जाने के लिए रानी को नगर के बाहर रथ में जाना पड़ेगा और जब रथ नगर के बाहर जाएगा तो सारथी जंगल की ओर रथ को दौड़ा देगा। लोग समझेंगे कि रथ के घोड़े बेकाबू हो गए हैं। पलक झपकते रथ जंगल के पास पहुंचेगा और बाज रानी को अपना शिकार बनाने में पल भर की देर नहीं करेगा और फिर हम इस राज्य के राजा होंगे और तुम सब मेरे मंत्री और सेनापति। हा हा हा। 3 दिन बाद पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा था। हर कोई देवी की महापूजा की तैयारी कर रहा था। लोगों की भारी भीड़ नगर के बाहर बने देवी की मंदिर की ओर बढ़ी जा रही थी। बोलो महाश्वेता देवी की जय, महाश्वेता की जय। निश्चित समय पर ज्योत्सना रथ में बैठकर महल से बाहर निकली। नगर की सड़कों से गुजरकर जैसे ही रानी का रथ नगर से बाहर पहुंचा था कि दुष्कर्मा ने सारथी को संकेत किया। संकेत पाते ही सारथी ने लंबी सी कील चुपके से एक घोड़े की पीठ में घुसाई तो वह विद्युत गति से दौड़ पड़ा। लोगों को अपने पहियों के नीचे रौंदता रथ आगे ही आगे बढ़ता चला गया। मंदिर की ओर जाते रथ को सारथी ने अचानक जंगल की ओर मोड़ दिया। ओह, रथ रोको सारथी। घोड़े बेतहाशा रथ को दौड़ाते लिए जा रहे थे। सारथी, रथ रोको। ओह, जंगल, मैं क्या करूं? घोड़े रुक ही नहीं रहे। लेकिन रथ नहीं रुका और जंगल के बीच पहुंच गया। तभी विशाल बाज अपने शिकार को आया देखकर तेजी से रथ की ओर बढ़ा। ओह बाज, कहीं यह वही बाज तो नहीं जो महाराज को उठाकर ले गया था? पलक झपकते ही बाज ने रथ को अपने पंजों में पकड़कर उठा लिया। मंत्री जी, हमें बचाओ, बचाओ। सभी सैनिक और मंत्री दुष्कर्मा बाज को रथ ले जाते हुए निश्चल खड़े देख रहे थे कि तभी एक सैनिक ने घोड़ा दौड़ा दिया। नहीं, मैं रानी को बाज का शिकार नहीं बनने दूंगा। उसे देखते ही दुष्कर्मा चौंक पड़ा। अरे, यह सैनिक रथ की ओर क्यों दौड़कर गया है? मंत्री जी, यह हमारा साथी नहीं, महाराज का विश्वास पात्र सैनिक है। ओह, फिर तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सब काम बिगाड़ देगा। शूरसेन, इसको रोको। लेकिन अभी शूरसेन और दूसरे सैनिक उस सैनिक के पास पहुंच पाते कि वह बाज की ओर पूरी शक्ति से भाला फेंक चुका था। भाला बाज के पांव में लगा और रथ उसकी पकड़ से छूट गया। आह, बचाओ। रथ की जमीन पर गिरते ही बाज फिर झपटा। आह, नहीं। और फिर उस सैनिक के देखते देखते बाज रानी को पंजों में उठाकर दूर उड़ गया। ओह, मैं निहत्था अब रानी को कैसे बचाऊं? बचाओ। तभी दुष्कर्मा ने रथ के पास पहुंचकर शूरसेन को आदेश दिया। रानी को तो बाज ले गया। शूरसेन, अब इस राजकुमारी और दासियों को भी मौत के घाट उतार दो। अब हम इस राज्य के राजा बनेंगे। हा हा हा। ओह, तो यह सब दुष्कर्मा का कुचक्र है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह सोचते ही वह सैनिक तेजी से आगे बढ़ा और एक सैनिक की तलवार झपटकर शूरसेन से भिड़ गया। देशद्रोही, गद्दार, कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। खन खचाक। आह। दूसरे सैनिक या दुष्कर्मा उस सैनिक पर झपटते कि उसने घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते राजकुमारी को उठाकर ले गया। दुष्कर्मा जोरों से चीख उठा। अरे दौड़ो, उसका पीछा करो, वह राजकुमारी को लेकर भाग रहा है, दोनों को मार डालो। सैनिकों ने बेतहाशा घोड़े दौड़ाकर उसका पीछा किया, लेकिन कोई उसे पकड़ पाने में सफल न हो पाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।